गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर अलजेब्रा जेम सीरीज। आज हम अलजेब्रा जेम का सेकंड क्वेश्चन करेंगे यार। आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे बच्चों ने थंबनेल में से क्वेश्चन ट्राई किया होगा। लेट्स सी आपका के का वैल्यू सही आता है या नहीं आता। एंड जिन बच्चों ने क्वेश्चन अभी तक ट्राई नहीं किया यार, मैं सिंसियर रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि प्लीज जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे एक बार है ना वीडियो को पॉज करके आराम से जेन्युइन 10-15 मिनट्स इस क्वेश्चन को जरूर देना। जब ये क्वेश्चन हो जाए देन यू कैन ऑलवेज वॉच द सॉल्यूशन टू चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। राइट। इस क्वेश्चन के हम आज दो तरीके करेंगे। राइट। एंड एक बहुत अच्छा इनइक्वालिटीज का फंडा भी पढ़ेंगे। राइट। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज जेम। आज का जेम कह रहे हैं कि लेट x1 x2 x3 and so on till x 2022 are some positive real numbers. So we need to determine with proof the smallest constant k. We need to determine the smallest possible value of k such that these two conditions are true. ठीक है। summation of xj j varying from 1 to 2022 बेसिकली जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं इन सबका सम हमें 1 दिया हुआ है एंड दिस k टाइम्स summation of j equals to 1 to up to 2022 xj square upon 1 minus xj that is greater than or equal to 1। तो हमें ये k चाहिए। ठीक है। और इन अनदर सेंस आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि बेसिकली ये जो सिग्मा सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं j इक्वल टू 1 टू अप टू 2022 एक्स जे स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स जे ये अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन ए है तो आप के की वैल्यू बताओ। राइट। एंड वंस अगेन जैसा कि आप देख पा रहे हो बार बार 2022 लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये इस साल के किसी कंट्री के मैथ्स ओलंपियाड का क्वेश्चन होगा। बट ऐसा नहीं है। ये अपने इंडिया के रीजनल मैथ्स ओलंपियाड 2014 का क्वेश्चन है। राइट। जस्ट उसमें हर जगह 2014 था, मैंने हल्का सा एक चेंज किया 2022 कर दिए। ठीक है। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन को अपन कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले एक है ना आपको एक एक बहुत है ना इम्पोर्टेंट सा एक कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। अब हम दो तरीके करेंगे। ठीक है। मेथड वन पहले मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। मेथड वन में हम एक टीटूज लेमा लगाएंगे। राइट। बहुत अच्छे टीटू एंड रेस्क्यू एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन है। बहुत सारा ओलंपियाड का इनका कंटेंट भी आता है। यूएस टीम को ये प्रिपेयर करवाते हैं। राइट। इसको टी2 लेमा के नाम से भी जाना जाता है। लेमा क्या है हम जल्दी से वो देखते हैं। ठीक है। अगर लेट से कुछ ऐसा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी प्लस एंड सो ऑन अगर और भी हैं तो दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ऊपर वालों को ऐड करके स्क्वायर कर दो अपॉन नीचे वालों को ऐड कर दो। ठीक है। वेयर कंडीशन क्या है ए बी सी मस्ट बी पॉजिटिव रियल। ठीक है। जो एबीसी है वो पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए। दिस इज द ओनली कंडीशन। एंड ये जो इनइक्वालिटी आप कितने भी वेरिएबल्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हो बहुत सिंपल सा प्रूफ है। कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से भी इसका प्रूफ आ जाता है, पॉलिनोमियल्स के थ्रू भी आ जाता है। बहुत सिंपल सिंपल से प्रूफ है। राइट। तो इस इनइक्वालिटी को हम कैसे यूज करेंगे। देखो अगर आपको ये इंटरेस्ट में यार ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इनइक्वालिटी है तो अगर आपको ये आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो प्लीज 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 मेक अ नोट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट यूज्ड इनइक्वालिटी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है। जैसे अब इस क्वेश्चन की भी अगर हम बात करें ये क्वेश्चन है ना इस इनइक्वालिटी से ऐसे हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन का मतलब क्या पहले मैं एक बार मतलब बता देता हूँ। इसमें हमें एक कंडीशन दी हुई है कि x1 इस फर्स्ट जो ये सिग्मा था इसका मतलब है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन टिल x 2022 ये जितने भी 2022 पॉजिटिव रियल नंबर है। देखो क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ था दे आर पॉजिटिव रियल नंबर है ना। इन सबका सम हमें कितना दिया हुआ है 1 एंड ये हमें k टाइम्स ये 1 या 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है k टाइम्स x1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x1 प्लस x2 स्क्वायर्ड अपॉन 1 माइनस x2 प्लस x3 स्क्वायर्ड अपॉन 1 माइनस x3 प्लस एंड सो ऑन टिल 2022 मतलब x 2022 स्क्वायर्ड अपॉन 1 माइनस x 2022 दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो हमें ये k बताना है क्या होगा। ठीक है।
अब देखो इतने से पार्ट पर अगर मैं ये टीटूज लेमा लगाता हूँ, पहली बात तो क्या मैं ये लगा पाऊंगा? टीटूज लेमा के अकॉर्डिंग ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स है दे हैज टू बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होने चाहिए, बट ये तो 1 माइनस समथिंग है। ध्यान से देखो, इन सब पॉजिटिव रियल नंबर्स का सम 1 के इक्वल है, ठीक है? पॉजिटिव है, रियल नंबर्स है, इन सब का सम 1 के इक्वल है, दैट मीन्स 1 माइनस x1 ये 1 माइनस x2 ये सब वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव। तो इस पे अगर हम टीटूज लेमा लगाते हैं अंदर वाले पार्ट पर से, ठीक है, तो हम क्या लिख पाएंगे? x1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x1 प्लस x2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x2 प्लस एंड सो ऑन x 2022 squared upon 1 minus x 2022 that will be greater than or equal to ऊपर वाले क्वांटिटीज के सम का स्क्वायर x 2022 स्क्वायर्ड। होप मेरा फेस अभी नहीं अड़ रहा है, यस, ठीक है। होल अपॉन अब इन सब का सम 1 माइनस x1 प्लस 1 माइनस x2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियरली डिनोमिनेटर पॉजिटिव थे तो हम ये बड़े कंफर्टेबली लगा पा रहे हैं, तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू, ये अब कितने के इक्वल बन रहा है? ये सब का सम 1 दिया हुआ था, होल अपॉन, अब यहाँ पे देखो 1 कितने बार आएगा? 1 2022 टाइम्स आएगा, तो 2022 माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टिल 2022 व्हिच इज 1, दिस कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 2021, ठीक है। तो ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन 2021, ठीक है। अब किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे इसका प्रोडक्ट 1 से बड़ा आ जाए, तो क्लियरली ये कांस्टेंट क्या होना चाहिए? दैट शुड बी नथिंग बट 2020। तो अपना ये जो कांस्टेंट है ये तो आ गया 2021, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो टीटूस लेमा से क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया, कुछ भी नहीं करना था, बहुत ईजी था। अगेन टीटूस लेमा से, ठीक है, सेम क्वेश्चन का। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, ये इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं आती प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड इनइक्वालिटी है, ठीक है। एक और ऑल्टरनेटिव मेथड देखते हैं इसका, व्हाट इफ यू डू नॉट नो टीटूस लेमा, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, सिर्फ मैं के को नहीं ले रहा अभी, जस्ट कंसिडर एक्स जे स्क्वायर्ड अपॉन 1 माइनस एक्स जे। एक और चीज समझ में आती है, जब भी है ना, हमें पता है कि जब भी पॉजिटिव रियल नंबर्स दिए होते हैं, जब भी पॉजिटिव रियल नंबर दिए होते हैं, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई एएमजीएम एचएम वाला कंसेप्ट लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे एएमजीएम एचएम में जाने की। इसको देखो, इसमें मैंने क्या किया? -1 किया, +1 किया, ठीक है। तो व्हाट आई विल गेट? एक्स जे -1 इंटू एक्स जे +1 होल अपॉन 1 माइनस एक्स जे। इनको मैं अगर अलग अलग करता हूँ तो व्हाट आई विल गेट? नेगेटिव ऑफ एक्स जे +1 +1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब अगर मैं इसका सिग्मा करूंगा, क्योंकि यहाँ तो सिग्मा था, है ना, इसका सिग्मा विल बी इक्वल टू इसका सिग्मा विल बी इक्वल टू इसका सिग्मा। तो वो सिग्मा मुझे क्या देगा? तो ये तो एक टर्म है जो कि बाहर आ चुके हैं, एक्स जे का सिग्मा, है ना, तो दैट विल गिव मी नेगेटिव ऑफ 21, 1 कितने बार आएगा? 2022 टाइम्स 2022 प्लस, और ये एक्स जेज का सिग्मा, ये बेसिकली x1 प्लस x2 प्लस ऑन टिल x 2022, ये हमें 1 दिया हुआ है। तो इतने से पार्ट का सिग्मा ये चीज बन जाएगी, प्लस बट वी आर लेफ्ट विद समेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स जे, ठीक है। अब ये कितनी टर्म्स बनेगी? 1 माइनस एक्स जे वाली, ये जे की वैल्यू क्योंकि 1 से 2022 तक जा रही है, तो ये दीज आर 2022 टर्म्स। अब मैं उस पे अगर एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम लगाता हूँ, एच एम क्यों किया? बिकॉज इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो सीधा 1 माइनस एक्स जे बन जाएगा, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग, 1 अपॉन 1 माइनस x1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x2 प्लस एंड सो ऑन टिल 1 अपॉन 1 माइनस x 2022। इन 2022 का मैंने एम निकाला, तो कितना आएगा? दिस अपॉन 2022, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इनका एचएम। एचएम कितना बनेगा? 2022 अपॉन इनके रेसिप्रोकल्स का सम, तो इनके रेसिप्रोकल्स का सम का मतलब है समेशन ऑफ 1 माइनस एक्स जे, और ये मुझे पता है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, तो दिस विल बिकम 2022 होल अपॉन, ये कितना आया था? 2022 2022 बार ऐड होगा तो 2022 माइनस। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। तो ये वाला जो पार्ट है, देखो इतने से पार्ट की अगर मैं बात करूं, दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2022 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 2022 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो आई कैन से ये वाली जो चीज है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, बट ये था
2022 प्लस 1, ये एज इट इज, प्लस इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्या बनेगा 2022 स्क्वायर्ड होल अपॉन 2022 माइनस 1। जस्ट अब इसको कैलकुलेट कर लो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू, इसको एलसीएम ले लोगे, एलसीएम इज दिस 2021, राइट। 2022 minus 1 times 2022 plus 1, so that will be 2022 square minus 1, but we have a negative sign here, तो 1 minus 2022 squared, और एक 2022 squared ऊपर बैठा था, तो प्लस 2022 squared, ये ऑब्वियसली से खत्म हो गया, बट वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन 2021, ठीक है। तो ये जो पार्ट था दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन 2021। तो फिर से अब इसको इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें कि पूरी चीज 1 या 1 से बड़ी हो जाए, तो बेसिकली इस 2021 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, तो अपना के फिर से क्या आ गया, दैट इज 2021, ठीक है। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आवर के, एंड इसमें हमने एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एच का यूज किया, राइट। तो दो मेथड हमने इस इनइक्वालिटी के लिए यूज किए, इस क्वेश्चन के लिए यूज किए। फर्स्ट इज टीटोस लेमा, that is very 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 important, most frequently used inequalities in fact till RMO level is concerned, or maybe you can say INMO level में भी काफी जगह ये inequality काम आती है। AM GM HM ये वाली तो अपनी pet inequality है ही है, right? I am very sure, I hope आपको आज डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, और ये वाला क्वेश्चन एटलीस्ट जरूर समझो, राइट। थैंक यू ऑल, आई होप आपको आज के जेम सीरीज में मजा आया होगा। एंड अगर आप है ना इस टाइप के और क्वेश्चंस अपने रेगुलर बैचेस में करना चाहते हो, रेगुलर सेशन चाहते हो इस टाइप के क्वेश्चंस के, तो वी हैव सम बैचेस फॉर यू करंटली एट वेदांतु। वी आर रनिंग आरएमओ बैच एंड इनमो बैच अच्छे बच्चों के लिए, ठीक है। एंड दीज बैचेस आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग टू गेट एनरोल्ड इन दीज बैचेस, राइट। बट येस, देयर इज सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दीज बैचेस। आरएमओ बैच के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपने IUQM 21-22 जो अभी 6 मार्च को एग्जाम हुआ था, 6 मार्च 2022 को, अगर आपका उस एग्जाम में स्कोर 8 या अबव आ रहा है, ठीक है, और आपने पहले कभी भी किसी IUQM या प्री आरएमओ के एग्जाम में आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस बैच। बैच का स्केड्यूल क्या है, 2 days अ वीक ये बैच होता है, ठीक है, ट्यूसडे एंड थर्सडे को। टाइम है 6:30 PM to 8 PM, शाम में टाइम होता है। एंड इन केस इफ मतलब दिस पर्टिकुलर बैच इज क्लैशिंग विद योर एनी प्रायर शेड्यूल, और अगर आप इन केस कोई भी क्लास पहले मिस करते हो इन केस, देन यू कैन डेफिनेटली वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दीज बैचेस, राइट। इसमें टेस्ट भी होंगे आफ्टर एवरी 15 days। इनमो बैच के लिए देयर इज अ सेपरेट क्राइटेरिया, ठीक है। अगेन मतलब जो अभी 6 मार्च 2022 को एग्जाम हुआ था IUQM का, उसमें अगर योर स्कोर इज 20 और अबव, या आपने पहले कभी भी किसी IUQM या प्रीवियस ईयर्स में इनमो में अपीयर हुए हो आप, then you are eligible to get enrolled in this batch. Again, you don't have to pay anything to get enrolled. Schedule है every Saturday, minimum 2 hours का हमारा एक सेशन होता है 6:30 PM to 8 PM, right? And again इसमें भी after every 15 days you'll get test. Enroll कैसे होना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ आपकी स्क्रीन पर भी गूगल फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को प्रेस करके गूगल फॉर्म पर जा सकते हो। उस गूगल फॉर्म में डिटेल्स फिलअप करो अपनी, एंड आपकी डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद यू विल बी एनरोल्ड इन दिस बैच। इन केस यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी, ठीक है, देन यू कैन मेल मी, माई ईमेल ID इज chetan.garg@vedantu.com, ठीक है। अगर आपको एनरोलमेंट होने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप का इशू है, यू कैन राइट टू मी, राइट। एंड देयर इज अ बैच फॉर प्री आरएमओ आल्सो, प्री आरएमओ प्राइम बैच है ये, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर जो बैच था दैट इज कंप्लीटली फिल्ड अप, वो अभी फिल अप हो गया, तो दिस इज द बैच फॉर यू। ये बैच में प्री आरएमओ की प्रिपरेशन कराई जाएगी राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू हाईएस्ट लेवल ऑफ प्री आरएमओ तक का पूरा प्रिपरेशन करवाया जाएगा। ये इस बैच का स्केड्यूल है, रफली 70 लेक्चर्स के अराउंड होंगे, एंड देयर विल बी टेस्ट अगेन आफ्टर एवरी 15 days। बेसिक्स के लिए सम एक्स्ट्रा सेशंस विल बी देयर, एंड यू विल गेट वीडियो सॉल्यूशन ऑफ दिस टेस्ट। ये जो टेस्ट है इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। टेलीग्राम पर डाउट सॉल्विंग भी रहेगा, विद इन 24 आवर्स आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे रिजोल्व किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी सोर्स से हैं, ठीक है। नॉट ओनली फ्रॉम आवर असाइनमेंट्स, जो भी आप बुक कर रहे हो या कोई और कंटेंट कर रहे हो उसके डाउट्स भी इस सेशन में लिए जाएंगे। असाइनमेंट जितने भी आपको मिलेंगे उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी रहेंगे, राइट। ये बैच अप्रैल 4 से स्टार्ट हो रहा है।
4 days इन अ वीक इसकी क्लासेस हैं. मैं लिख देता हूँ. बेसिकली ये क्लासेस जो है दैट इज ऑन मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. ठीक है, ये 4 दिन इनकी क्लासेस है. टाइमिंग 6:30 PM to 8 PM. राइट. इस बैच में एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. बट यस, दिस इज नॉट अ फ्री बैच, बट दिस बैच इज ओपन टू ऑल. कोई भी बच्चा जो अभी 8, 9, 10th, 11th, 12th या इवन 7th में भी है और मैथ्स एंथुसियास्ट है, मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना चाहता है ओलंपियाड के लिए, देन ही और शी कैन एनरोल इन दिस बैच. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. ये बैच वैसे 9,000 का, बट यस, यू कैन अप्लाई दिस कूपन CGPRO एंड यू विल गेट इट एंड गेट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट. राइट. तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन. हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए जेम के साथ, एक नए से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ. राइट. सो टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू. बाय बाय.